हम चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले की ओर, जिसके लिए हमें स्वागत करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 24 मार्च 1971 के बाद असम आने वाले सभी बांग्लादेशी घुसपैठी 71 के बाद असम आने वाले 71 के युद्ध में बांग्लादेश में जब पाकिस्तान की सेना संहार कर रही थी तो बड़ी संख्या में बांग्लादेशी भारत आए थे, और जो भारत आए थे तो भारत में शरणार्थियों की इतनी भीड़ बढ़ गई, इसलिए इंदिरा गांधी जो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थी उनको हस्तक्षेप करके पाकिस्तान को तोड़ना पड़ा। और इससे पहले भी 65 के बाद भी ये लोग जो आते रहे, नेहरू लियाकत समझौता हुआ था, उसके आलोक में भी आपको बताऊंगा। तो ये बांग्लादेशी पूरे पूर्वोत्तर बंगाल से लेकर वो आसाम तक पूरा ये भर गए हैं, तो दिल्ली में भी भर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा 24 मार्च 1971 के बाद जो भी आसाम से आए हैं आसाम में, वो सभी बांग्लादेशी घुसपैठी बांग्लादेश से जो आए हैं, उन्हें जितना जल्दी हो निकालिए, निकाला जाना चाहिए। हम देख रहे हैं, हम वॉच कर रहे हैं, उसको जल्दी से जल्दी निकालिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने कहा कि बांग्लादेशियों को नागरिकता दिए जाने को लेकर हुए आसाम समझौते के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में धारा 6A का विशेष प्रावधान वैध है। मोदी सरकार उसको अवैध ठहराने गई थी। यह जो विशेष प्रावधान जोड़ा गया वो वैध है। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संवैधानिक बेंच, बड़ी बेंच ने कहा कि एनआरसी डेटा को अपडेट करके बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान और उनके निर्वासन की पक्की व्यवस्था कीजिए, और ये व्यवस्था केंद्र को करना है। केंद्र जो आरोप लगाती है, मतलब अभी आसाम पे नहीं लगा सकती क्योंकि उनकी सरकार है, झारखंड और ये वो हटाने का काम केंद्र का होता है। ये विदेश नीति का पार्ट है, गृह नीति का पार्ट है। राज्यों के बहुत नहीं होते इसमें, राज्य पहचान करके भेज देगा, लेकिन निकालना, उस देश से बात करना, ये केंद्र का काम है। केंद्र इसको अब नहीं टाल सकती, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा। तो इसमें यह भी आशंका जाहिर की गई कि घुसपैठिए फर्जी दस्तावेज दिखाकर अपना नाम जुड़वा लेंगे, फिर कोई नहीं निकाला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वह एनआरसी अपडेशन और घुसपैठियों के निष्कासन की प्रक्रिया की स्वयं निगरानी करूंगा मैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो नाम लोग जुड़वा लेंगे, 71 की जगह 70 करवा लेंगे, 69, और भारत में तो पॉलिटिशियन हर पार्टी का, कोई पार्टी नहीं, हर पार्टी का नेता, अधिकांश नेता करप्ट है, भ्रष्ट है, देशद्रोही। तो उनको वोट बैंक के लिए हारे टिड्डों को वो सब कागज जारी कर देते हैं। आपने अभी देखा पश्चिम बंगाल में भाजपा के मंत्री, केंद्र सरकार के मंत्री, उन्होंने बीफ वाले के लिए परमिट जारी कर दिया था। तो भारत का नेता जितना करप्ट और मतलबी विश्व में कहीं का नेता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 25 मार्च 1971 या उसके बाद असम आने वाले सभी बांग्लादेशी प्रवासियों को अवैध घोषित किया जाता है। इन प्रवासियों का राज्य की संस्कृति और जनसांख्यिकी पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस सुप्रीम कोर्ट ने कहा आसाम का जो सांस्कृतिक स्वरूप है, जनसांख्यिकी स्वरूप है, वह सब बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। यानी उनका मूल स्वरूप ही खत्म हो रहा है। असम की संस्कृति का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। केंद्र और राज्य सरकारों को इनकी पहचान, पता लगाने और निर्वासन में तेजी लानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और दोनों जगह भाजपा की सरकार है, तो अब ये नहीं हो सकता कि वो सरकार नहीं मान रही, ये सरकार नहीं मान रही। दोनों जगह डबल इंजन। अब डबल इंजन के इन्होंने नारे तो बहुत दिए, ये पहली बार टेस्टिंग है बड़े लेवल की कि डबल इंजन की सरकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देशी घुसपैठियों को असम से बाहर निकालो। अब ये डबल इंजन क्या करती है? हालांकि डबल इंजन का बड़ा इंजन केंद्र इसका विरोध करने चली गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ गए हैं, तो दोनों मिलकर चाहे तो आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन यदि इनको भी वोट बैंक की लालसा हो,
क्योंकि हेमंत बिस्व शर्मा ने एक बार मदरसा बंद करेंगे का नारा दिया और मदरसा बंद करके उस पर स्कूल लिख दिया, अंदर वही मौलवी पढ़ा रहे हैं। तो आंख में धूल झोंकने का काम तो ये करते रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आंख में धूल कैसे झोंकते हैं ये देखना है। 5 जजों की जो खंडपीठ है संवैधानिक, उसमें 4-1 से ये फैसला दिया गया, यानी बड़े बहुमत से ये फैसला दिया गया और कहा पीठ ने कि नागरिकता अधिनियम की धारा 6A वैध है। यह धारा राजीव गांधी ने जोड़ी थी। ये लोग कांग्रेस पर बड़ा हमला करते हैं, हम लोग भी हमला करते रहे, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने कई चीजें बड़ी अच्छी की है। ये वो बैठक है जिसमें राजीव गांधी थे। यह धारा दिसंबर 1985 में 15 अगस्त 1985 को अस्तित्व में आए असम समझौते के अनुरूप पेश की गई। असम में समझौता, केंद्र और असम का जो 15 अगस्त 1985 का समझौता हुआ, उसके अनुरूप दिसंबर 1985 में ये धारा 6A जोड़ा गया, जिसको वर्तमान मोदी सरकार गई कहने कि ये अवैध है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये वैध है। ये राजीव गांधी के समय हुआ था। यह समझौता कब हुआ? तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी सरकार और असम के छात्र संघों के बीच हुआ था, जो बांग्लादेशियों को बड़े पैमाने पर घुसने के कारण आंदोलन चला रहे थे। धारा 6A को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी कि यह नागरिकता प्रदान करने के लिए संविधान में निर्धारित तिथि से अलग है। और इस आंदोलन में असम गण परिषद की बड़ी भूमिका थी। असम गण परिषद, जिसके साथ भाजपा ने बाद में सरकार भी चलाया। तो राजीव गांधी ने इनके साथ बैठक करके ये धारा जोड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A के तहत 1 जनवरी 1966 से पहले असम में प्रवेश करने वाले बांग्लादेशियों को ही भारत का नागरिक माना जाएगा। 1 जनवरी 1966 से पहले जो आए हैं वो भारत का नागरिक, उसके बाद नहीं। साफ साफ कहा कि 1 जनवरी 1966 और 24 मार्च 1971 के बीच राज्य में आने वालों को कुछ शर्तों के अधीन 10 साल बाद नागरिकता दी जानी है। अब यहां 2 टाइमलाइन आया। टाइमलाइन 1 आया कि 1 जनवरी 1966 से पहले जो असम में आ गए हैं उसे भारत का नागरिक माना जाएगा, और 24 मार्च 1971 के बाद जो भी आए हैं वो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। अब 66 और 71 के बीच 5 साल के टर्म के में जो लोग आए उसका क्या? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शर्त के साथ 10 साल बाद इनको नागरिकता दी जाएगी, अभी नहीं। इतना स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्ट धन्यवाद की पात्र है। ये भारत सरकार के बाद एक बड़ा अवसर है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हर चुनाव में बंगाल में, भाइयों मित्रों, क्या ये संसाधन हमें बांग्लादेशियों को देना चाहिए? क्या अपने नागरिकों को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। हाथ उठाकर कहिए। अब करो। 10 साल तो आपने कुछ नहीं किए, अब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे रहा है, उसी पर कर दो। बड़ा धन्यवाद करेंगे हम। तो 25 मार्च 1971 या उसके बाद असम में प्रवेश करने वाले घुसपैठी धारा 6A के तहत दिए गए सुरक्षा के हकदार नहीं, कोर्ट ने कहा। उन्हें अवैध घुसपैठी घोषित किया जाता है। धारा 6A घुसपैठियों के संबंध में, अप्रवासियों के संबंध में बेमानी हो गई है, जिन्होंने 25 मार्च 1971 को या उसके बाद असम में प्रवेश किया है, उनके लिए ये धारा नहीं। अब आप घुसपैठी हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसको अंडरलाइन समझिए। जस्टिस सूर्यकांत ने अपने, और जस्टिस MS सुंदरेश और जस्टिस मनोज मिश्रा, इन्होंने 185 पृष्ठ के फैसले में क्या लिखा? इसमें धारा 6A की वैधता के अलावा बांग्लादेशी प्रवासियों के अवैध आने के कारण असम के निवासियों के सामने जो संकट सांस्कृतिक और जनसंख्या का उत्पन्न हुआ है उसका जिक्र किया, और
इससे निपटने के उपाय भी लिखे। अब केंद्र सरकार ये नहीं कर सकती कि हम क्या करें, उपाय लिखे सुप्रीम कोर्ट में। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़, जो अगले महीने रिटायर हो रहे हैं, ने अपने फैसले में बताया कि नागरिकता अधिनियम की धारा 6A वैध है। सिर्फ JB पारदीवाला ही इससे असहमत थे, यानी 4-1 से ये फैसला हुआ। 47 में देश के विभाजन के बाद से बांग्लादेशियों का अवैध प्रवेश एक बड़ा विषय रहा इस देश के समक्ष। भारतीय जनता पार्टी और असम गण परिषद ने देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए इसे खतरा बताया और सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी बदलने की साजिश के रूप में इसे हमेशा प्रचारित किया। वोट में गए, जनता में गए और पूरा अभियान चलाया। ठीक है, उसके बाद अभी जो झारखंड चुनाव है उसमें भी अमित शाह मोदी भाषण देके यही आए और इसी कारण आसाम जैसे राज्य में भाजपा को आसाम के मूल निवासियों ने वोट किया कि ये जो पार्टी आएगी, जो ये मुद्दा बना रही है कि ये जो बांग्लादेशी आए घुसपैठी हम इसको बाहर निकालेंगे, उसको ये निकालेगी। लेकिन लगातार 10 साल हो गए, 10 साल केंद्र में भी है, 10 साल के करीब राज्य में भी होंगे। इतने लंबे समय रहकर भी भाजपा ने कुछ नहीं किया और आंकड़े बताते हैं कि कांग्रेस के 10 साल के शासन में, मनमोहन सरकार में 80 से 88 हजार अवैध घुसपैठिए निकाले गए देश से। भारतीय जनता पार्टी के 10 साल में 2.5 से 4 हजार ही निकाले जा सके, यानी ये कांग्रेस से भी गए बीते हो गए, जिसके कारण जो बोलकर ये वोट लेकर आए थे, जैसे पिंक रेवोल्यूशन बोला और पिंक रेवोल्यूशन किया, सच्चर कमेटी खत्म करेंगे बोला, सच्चर कमेटी लागू किया, वही घुसपैठ मामले में किया, कहा बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे और अब तो ये गए सुप्रीम कोर्ट में कहने कि ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है इन सबको हटाना। और ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं जी, निकालना तो पड़ेगा आपको।